Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the Life Talks again. This has been a journey which is very special to me, and definitely I'm expecting that it is special for you as well, because we have been talking on to the very vital aspects of life, which is impacting the quality of life and also impacting the vision of self-contentment. We talked about that before choosing or starting a career, we should have a three mindset in our perspectives, which is to be a great dreamer, then to be a great believer, then to be a great achiever. This is a step by step process. जब तक आप बड़ा नहीं सोचते, बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखते, तो आप बड़े बन नहीं सकते. जैसे हम छोटे थे, आपको याद होगा कि अक्सर हमारे माँ बाप हमें पहली पोजीशन के बारे में एम्फसाइज़ करते हैं, और सेकंड या थर्ड पोजीशन आ जाए तो उसको कोई पसंद नहीं करता. क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि दे ऑलवेज़ विश टू सी अस ऑन द टॉप, और हमें भी ये हमेशा ख्वाहिश रहती है कि हम टॉप करें. तो टॉप करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप टॉप नहीं कर पाते तो आप उसके करीब करीब आ जाते हैं. अगर आप बिल्कुल भी विज़न नहीं रखेंगे और बड़े बड़े ड्रीम नहीं देखेंगे, नंबर वन आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो यू विल बी बहुत पीछे रह जाएंगे आप. समटाइम्स यू फेस फेलियर्स. ऐसे ही है कि जब आप बड़े ड्रीम देखते हैं तो आपको अपने अंदर ये यकीन रखना पड़ता है कि आप वो अचीव भी कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ विच इज़ बीइंग डन बाय द पीपल. हम ही वो लोग हैं, हम ही वो इंसान हैं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, जो इजादात करते हैं, जो बड़े बड़े प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो इन्वेंशंस है वो इंसानों ने की है. तो वन शुड बिलीव दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो ये बिलीवर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी वेरी कार्डिनल, इट्स वेरी वेरी पिवटल टू अचीव बिगर सक्सेस इन द लाइफ. अब जब आप ड्रीमर होते हैं बड़े, और फिर आप बिलीवर होते हैं बड़े, तो देन आपके सामने अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होती. अचीवमेंट आ जाती है स्लोली एंड समटाइम्स ग्रेजुअली. देखिए जी, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको और मुझे समझनी है कि करियर की माने क्या है. देखिए, करियर जो है वो एक बड़ा प्रोसेस है. इट्स नॉट अ वन टाइम टास्क. ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है. करियर इज़ अ जर्नी एज वेल. अब करियर क्या कहते हैं भाई? एक बंदा लॉयर है, वकील है, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए, मशहूर वकील है. कुछ कहते हैं भाई ये बंदा डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या है, उसको 25 साल हो गए, 30 साल हो गए. बैंकर है, 25-30 साल से बैंकिंग कर रहा है. तो देखिए, कैरियर इज़ अ नेम ऑफ अ जर्नी. इट्स नॉट द वन टाइम प्रोसेस. ठीक है, पहले तो हमें ये समझना होगा. और फिर आती है कैरियर प्लानिंग. ठीक है, तो कैरियर स्टार्ट कैसे करना है और कैरियर के बारे में सोचना कैसे है, ये हमें बेसिकली सीखना है. देखिए, अगर हम अपनी शुरू से लेकर अपनी जर्नी को देखें, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग, कि हमें समझ कब आती है कि हमें कैरियर करना क्या है ज़िंदगी के अंदर. इट्स समटाइम्स पीपल लर्न फ्रॉम द फैमिली. फ्रॉम एट्थ क्लास से हमें ये बातें अपनी फैमिली के अंदर बताना शुरू करते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, या बेटा आपने इंजीनियर बनना है, या बेटी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपने एक्चुअलिस्ट साइंटिस्ट बनना है, या किसी ने एस्ट्रोनॉमर बनना है. तो ये बातें 8वीं जमात से हमारे ख़ानदानों के अंदर या हमारे फैमिलीज़ के अंदर शुरू हो जाती हैं, जहाँ से हमारा माइंड बनना शुरू हो जाता है. अब ये जो लाइक्स होते हैं हमारी करियर के अंदर, जो हमारी करियर प्लानिंग करवाती हैं, वो लाइक्स ऑफ और फैमिली होती हैं. अक्सर औकात हमें बाबा की ख्वाहिश होती है कि हम डॉक्टर बन जाएं, अम्मा की ख्वाहिश होती है कि हम इंजीनियर बन जाएं. तो हम लाइक्स ऑफ द फैमिली पे चलते हैं. फिर कुछ हमें लोग डिसलाइक्स बताते हैं कि भाई ये ना करो, ये करो. तो हम अपने पैशन को, अपने लव को नहीं ढूंढते. मेरा अपना करियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैंने भी अपने लाइक्स से स्टार्ट किया. स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड फिर आई केम टू बैंकिंग एक्सीडेंटली, और ऐसे मेरा करियर आगे चलता रहा. अब जब आप लाइक्स पे चलते हैं और आप अपने लव पे नहीं चलते, यानी अपने विजन, अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते, आप फिर फैमिली की आवाज़ को सुन के अगर अपना करियर बनाते हैं, तो फिर वहाँ पे आप एक मीडियोकर होते हैं. आप ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते. ये आपको बड़ी ज़रूरी समझने की चीज़ है. हमें 8th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक ये 4 साल ऐसे होते हैं जिसमें हमें तय करना होता है कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, और मेजॉरिटी ऑफ़ पीपल वहीं पे डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमने क्या करना है. इंटरमीडिएट पे जब हम ये तय कर लेते हैं हमने बनना क्या है, तो उसके बाद हमारी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है. ठीक है, एंड सम पीपल
go with a lower speed and some people go with a faster speed. आप देखना है, आपने देखेगा मेडिकल साइंसेज में या इंजीनियरिंग साइड पे या चार्टर्ड अकाउंटेंसी साइड पे या कहीं पे भी जो भी फील्ड आप चूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ लोग अपनी एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग जो है वो मीडियोकर्स होते हैं। मीडियोकर्स अक्सर वो लोग होते हैं जो बेसिकली दे डोंट चॉइस देयर करियर, वो फैमिली लाइफ्स के ऊपर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, अपनी मर्ज़ी उसके अंदर नहीं होती, तो वो मीडियोकर्स होते हैं। और जिनका पैशन होता है वो अपने एकेडमिक्स के अंदर अच्छे नंबर्स लेकर आते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वो अपना करियर उसमें बनाते हैं। नाउ दिस इज़ द जर्नी जो अक्सर औकात में हम बहुत सारे लोगों की स्टार्ट हो जाती है। अब आपने लाइक ऑफ फैमिली वाला करियर स्टार्ट किया या आपने पैशन वाला करियर स्टार्ट किया, जो भी आपने करियर स्टार्ट किया, लैंडेड इनटू द करियर लाइन के, आपने अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अब करियर आपने चूज़ करना है, नौकरी की तरफ जाना है या कारोबार की तरफ जाना है। नाउ सी, यहाँ पे जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो माइंडसेट देखें। कोई बात मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रीमर्स, बिलीवर्स एंड अचीवर्स, ये जर्नी आपकी फैमिली लाइक वाला जो करियर है या अपनी चॉइस वाला करियर है, दोनों सूरतों में आपको ये तीनों माइंडसेट अपने जहन में डेवलप करने होते हैं। बिकॉज इफ़ यू लैंडेड एक्सीडेंटली टू सम एनी अदर करियर जो आपकी पसंद का नहीं है, बट नाउ यू हैव नो चॉइस टू रिटर्न बैक। अगर आप बहुत सारे लोग जो ना अपने करियर को चेंज नहीं कर पाते, जो एकेडमिक पढ़ लिया मजबूरी, उसी में इंजीनियरिंग पढ़ ली तो इंजीनियरिंग पसंद नहीं है भी तो इंजीनियरिंग नौकरी करनी है। अगर बैंकिंग MBA कर लिया, बैंकिंग साइड पे आ गए, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव टू कंटिन्यू बैंकिंग करियर। ऐसे ही कोई डॉक्टर बन गया तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू डॉक्टरशिप। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना डेयरिंग होते हैं कि अपने करियर को चेंज करते हैं, अपनी एकेडमिक लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाते हैं और अपने पैशन को परस्यू करते हैं, एंड दे कम आउट टू बी अ डिफरेंट ब्रीड। ठीक है, ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ये आम लोग नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कॉमन। ठीक है, तो अब हमें ये समझना होगा कि अगर हम इस फेज़ में आ गए जिसमें वी हैव नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, और जब आपने करियर स्टार्ट कर लिया तो अब आपको चॉइस, अब ऐसी जगह पे जहाँ पे आप वापस नहीं जा सकते, तो वहाँ पे फिर आपको रीथिंक करना है। रीथिंक कैसे करना है? आपको रीअलाइन करना है अपने आप को। देखिए, एडॉप्टेबिलिटी एक ऐसा फीचर है कि अपने आप को हालात के साथ अलाइन करना है, इसको एडॉप्टेबिलिटी कहते हैं। ये इंसान के अंदर इनग्रेंड है, यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इनबिल्ट फीचर पैदा किया है कि वो हालात से मुकाबला करने के लिए जब जो भी हालात होते हैं उसके हिसाब से अपने आप की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेता है। अगर उसे दर्द मिलता है तो उसमें उसको सब्र आ जाता है, अगर खुशी मिलती है तो उसमें एक्साइटमेंट एंड शुक्र आ जाता है। मगर वो जर्नी अपनी कंटिन्यू करता है, वो ऐसे नहीं सोचता कि बस अब एंड ऑफ लाइफ है। नो, देयर इज़ नो एंड ऑफ लाइफ टिल यू आर, जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आपको फ़ाइट करते रहना है, तब तक आपको हालात का मुकाबला करते रहना है। आपने अपनी जिन भी हालात के अंदर हैं आपने अपना बेस्ट देते रहना है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ इंडीड। अब जब आप अपने करियर में आ गए तो अब क्या करना है? अब आपने ये करना है कि भाई जिस भी करियर में आप आ गए तो अब आपने वहाँ पे मीडियोकर नहीं रहना। अभी आपने वहाँ पे ये देखना है कि भाई मुझे इस करियर में अपना नाम बनाना है। आपने जो है ऑर्डिनरी नहीं रहना, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन के काम करना है। ठीक है, ये आपका और हमारा इट्स अ काइंड ऑफ natural beauty of our life that we have to adopt with the situation and keep the show on the run। तो ये हमें करते रहना है। देखिए, आप जब करियर अपना बनाते हैं और आप करियर के एक फेज़ में आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड होती हैं। आपको एक्सेल करना है या आपको बस मीडियोकर करके गुजारना है। अब अगर एक्सीडेंटली आप किसी करियर में आ गए तो अब वहाँ पे आपके पास चॉइसेस बड़ी लिमिटेड है, आप वापस नहीं जा सकते। तो आपने मर के घुट के जीना है, या जो हालात हैं जिनमें आप आ गए तो उसमें देखना है कि मैंने इसमें एक्सेल कैसे करना है। ठीक है, हम में से अक्सर लोग हर वक्त यही शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि भाई आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सैलरी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई पोजीशन, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, माई मैनेजर्स। ये हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है, बट आप अपने आप को नहीं देखते कि हाउ यू आर ट्राइंग टू फिट योर सेल्फ इनटू द सर्कमस्टांसेस। ये माइंडसेट हमें डेवलप करना होगा, एंड जब ये माइंडसेट हम डेवलप करेंगे तो फिर हम ज़िंदगी में वो काम जो हमें बेसिकली हमारी मर्ज़ी का नहीं है, मगर हम क्योंकि एडॉप्टेबिलिटी हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर है, तो वी कैरी दैट अनडिज़ायर्ड थिंग कन्वर्ट दैट अनडिज़ायर्ड थिंग इनटू अ डिज़ायर्ड थिंग। वो हमें करना पड़ेगा।
इसी तरीके से ही अपनी लाइफ से हम सेल्फ कंटेनमेंट हम अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हैं, वरना अदरवाइज विल बी ऑलवेज बी कंप्लेनिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. As they say that future belongs to those who believes onto the beauty of their dreams. देखिए मैंने एक ऐसी स्टोरी बयान की जो बड़ी सादा सी है, जो हम आपके सारे तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया. अब इसमें वेयर वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर कैरियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना. ठीक है कि आपने वंस यू आर इन अ सिचुएशन वेयर you have to survive and you have to keep on going, आपके पास there is no point of return, तो वहाँ पे आपने फिर करना क्या है? वहाँ पे आपने अपने करियर को ब्यूटीफाई करने के लिए वो सारी चीज़ें एफ़र्ट्स लगानी हैं, वो सारी स्कीम्स बनानी है, प्लानिंग बनानी है जो आपकी जर्नी को ब्यूटीफाई करे, आपकी जर्नी को सक्सेसफुल करे, आपकी जर्नी को रिवार्डिंग करे आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए. बिकॉज स्टार्ट ओवर अगेन इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट. कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं. अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो वर्थ है, वो सर्कमस्टेंसेस हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट इट अगेन. देयर इज़ नो वरीज. देखिए कुछ लोग होते हैं, वी हैव सीन मेनी पीपल कन्वर्टिंग देयर करियर्स इनटू करियर्स फ्रॉम करियर ऑफ लाइक टू करियर ऑफ चॉइस, करियर ऑफ लव. क्योंकि जब आप प्यार करते हैं अपने करियर से, या वो करियर चूज़ करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप एक्सेल करते हैं. बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा अपने, अगर आप अपने सर्कमस्टेंसेस में देखें, करीब अपने हल्के में देखें, तो बहुत सारे लोगों ने अपने करियर चेंज किए हैं. आई हैव बिन क्लोज टू सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल जिन्होंने अपने करियर को कन्वर्ट किया फ्रॉम वन ऑफ द नेम इज़ शहाब इमाम साहब, whom I know. He retired as an additional collector from recently from customs, and he started his career as a lawyer. ऐसे ही there are many people who left their jobs and started their businesses and they created empires. कुछ बड़े नाम जिन्होंने अपने करियर ट्रांसफॉर्म किए, इस वन ऑफ देम इज़ जेफ बेजोस. जेफ बेजोस का नाम अमेज़ॉन विच इज़ द बिगेस्ट बिजनेस साइट इन द वर्ल्ड नाउ, वो जेफ बेजोस ने स्टार्ट की. जेफ बेजोस ने जब ग्रेजुएशन किया तो वो काफ़ी साल नौकरी करता रहा. आखिरकार नौकरी करते करते उसको एहसास हुआ कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना, तो उसको एक बिज़नेस आइडिया आया, और बिज़नेस आइडिया से उसने एक एम्पायर खड़ा कर दिया जिसको आज अमेज़ॉन के नाम से जाना जाता है. ऐसे ही दूसरा बड़ा नाम हैरिस फोर्ड है. हैरिस फोर्ड 15 साल तक कारपेंट्री करता रहा. कारपेंट्री करने के बाद वो एक बड़े बड़े स्टैचूज़ बनाता था, कारपेंट्री करता था. उसके बाद उसके अंदर एक फील आया कि भाई ये मेरा काम नहीं है, तो ही एंटर्ड इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, और वो स्टार वार्स का एक बड़ा कैरेक्टर बन गया. देखिए ज़िंदगी के अंदर आप वो सब चीज़ कर सकते हैं, वो हर तब्दीली ला सकते हैं जो आपके दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर है, बशर्ती कि आप उसको प्यार करें, लव करें. दैट बिकम्स योर पैशन. तो करियर इज़ नथिंग अ रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ मोनोटोनियस थिंग. आप करियर स्टार्ट करें, विच स्टार्टेड बाय एक्सीडेंटली, तो आप उसमें चलते रहें और उसके अंदर कमाल दर्जा हासिल करें अपनी मेहनत के थ्रू, तो वो भी कर सकते हैं. मगर अगर आप वो कमाल दर्जा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है, आपकी चॉइस नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उस चॉइस को और उस पैशन को ढूंढें, और अपने आप को एक्सेल करने के लिए, अपना कमाल हासिल करने के लिए आप उस पैशन को ढूंढें एंड चेंज योर करियर्स. इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. लाइक जेफ बेजोस एंड हैरिस फोर्ड जैसे आपको मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे लोग लोकली आपको मिल रहे होंगे जिन्होंने अपने करियर्स बड़े अच्छी तरीके से चेंज किए, और दे बिकम वेरी रिनाउंड एंड वेरी प्रोफेशनल नेम्स इन देयर इंडस्ट्रीज़. करियर इज़ समथिंग विच इज़ अ प्रोसेस. वो प्रोसेस मरते दम तक हमारा रहेगा. हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है. ईदी ने एक लाश को उठाया और एक एम्बुलेंस स्टार्ट की, ठीक है. उसने उसको करियर नहीं बनाया, वो उसका पैशन था. ही स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल ड्राइवर एंड ही लैंडेड इनटू द बिगेस्ट चैरिटी एम्पायर ऑफ ईदी. देखें ये सब काम हम भी कर सकते हैं. हमें अपने करियर को देखना पड़ेगा अपने स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के अंदर, और वहाँ पे हमने अपनी चॉइसेस बनानी होंगी. आज के नौजवान को, आज के जो हमारी यंग ब्रीड है, उसको ये समझना होगा कि करियर बनाने के लिए आपकी स्टडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी गाइडलाइंस ऑफ फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन सेल्फ. यू हैव टू अनअर्थ, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ओन पैशन, एंड देन आप वो कमाल हासिल कर सकते हैं जो आप और हम चाहते हैं हमेशा. So wish you all good luck. Meet you again on Life Talks. Thank you.